अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज हम बात करने लगे हैं मेडिकल स्टोर के हवाले से। अगर आपने बी कैटेगरी कर ली है, क्या आपको खुद को मेडिकल स्टोर बनाना चाहिए? मेडिकल स्टोर बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए? मेडिकल स्टोर का कॉम्पिटिशन पाकिस्तान में क्या है? क्या फ्यूचर में मेडिकल स्टोर बनाने का फ़ायदा है या नहीं? इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या खर्चा आएगा, क्या इसकी आमदनी आएगी? अगर इसके बरक्स अगर आप अपनी जो डिग्री है, आपकी कैटेगरी है, किसी बंदे को, किसी मेडिकल स्टोर वाले को दे रहे हैं, क्या ये बेस्ट है? इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? क्या किसी को मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देना ड्रग एक्ट के ख़िलाफ़ है या फार्मेसी लॉ के ख़िलाफ़ है? इसमें क्या आपका राय होना चाहिए? क्या आपने डिसाइड लेना है? इस हवाले से हम बात करेंगे कंप्लीट। अगर आपने ये वीडियो ओपन कर ली है और मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, आपके पास अपनी कैटेगरी है या आपके पास अपनी कैटेगरी नहीं है और मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई मेडिकल स्टोर के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से या फार्मेसी काउंसिल की कोई अपडेट या कोई मेडिसिन के यूजेस बताऊँ तो आप तक बर वक्त मेरी जो वीडियो है वो पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बी कैटेगरी कर ली है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से कंप्लीट कर लिया, क्या आपको अपना मेडिकल स्टोर बनाना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टोर अपना बनाने का क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास कैटेगरी अपनी है और मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, तो मेरी बात चंद पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जो ये डिसाइड लेना थोड़ा मुश्किल होती है, यार अगर मैं अपना मेडिकल स्टोर बनाऊँगा मुझे तो इतने खर्चा आ जाएगा, मेरी शॉप नहीं है, मैंने कैसे मेडिकल स्टोर बनाना है, लाइसेंस में इतना खर्चा आएगा, फिर इनकम नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं है। ये खौफ होता है, इस वजह से आप कैटेगरी अपनी जो है वो किसी को रेंट आउट कर देते हैं। याद रखें, ये आपका गलत डिसाइड होता है। अगर आपकी अच्छी जॉब है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब आप अभी करंटली पाकिस्तान में रहकर लाख के राउंड पर या 1.5 लाख कमा रहे हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, एक जॉब है, तो फिर तो आपकी बात ठीक है, फिर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखो, अपना लाइसेंस जो है वो किसी को रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कानून के ख़िलाफ़ होता है। अब देखिए, इसमें बात होती है कि अपना मेडिकल स्टोर खोलने के कितने अखराजात होते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपने अपनी कैटेगरी और मेडिकल स्टोर खोलें तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी ही कैटेगरी पे अपना लाइसेंस बनवाएं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर बनाएं। जैसे कि कानून कहता है कि फार्मासिस्ट का या फार्मेसी टेक्नीशियन का मेडिकल स्टोर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आपको मेरी जो राय है वो यही है कि अगर आपकी अपनी कैटेगरी है तो आप खुद अपना मेडिकल स्टोर खोलें। अपने मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि कैसे, कौन सी शॉप होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इस हवाले से अगर बात करूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इसका ओवरव्यू और शॉर्टकट रास्ता ये बताता हूँ कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 5 से 10 लाख जो है इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है। ज़ाहिर बात है, आपने अपनी कैटेगरी पे अपने सबसे पहले लाइसेंस इशू करवाना है, उसमें भी 15-20 हज़ार खर्चा आएगा। उसके बाद रैक्स, फ्रिज, एसी और प्रॉपर जो है वो पैमाइश की आपकी शॉप होनी चाहिए। फिर साइन बोर्ड बनवाना होता है, फिर बाकी भी अखराजात देखने होते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि आपने मेडिसिन भी ऐड करनी होती है, मेडिसिन वहीं रखनी जो मार्केट इनकी बहुत ज़्यादा हो, या आपने कंपटीशन भी देखना है कि कौन सी मेडिसिन चल सकती है। और इसमें ज़्यादातर ये चीज़ें, लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी लोकेशन होगी जहाँ पर कोई हॉस्पिटल होगा, DH या TH उसके साथ, या कोई डॉक्टर वगैरह काफ़ी बैठते होंगे, अगर वो लोकेशन होगी तो आप 5-10 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ऐसे से ये बढ़ता जाएगा और डे बाई डे आपकी जो है वो तरक्की होती रहेगी। और ये फ्यूचर में इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस है, ये सर्विसेज होगी, ये वसी होती रहेगी। ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़े सा पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि आप अपनी कैटेगरी किसी को दे रहे हैं, तो किसी को दे रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये कानून के ख़िलाफ़ है कि आप अपनी कैटेगरी किसी को नहीं दे सकते। अगर दे भी देते हैं, आपने बिल्कुल करीब स्टोर है, आप वहाँ पर मतलब कि रोज़ाना का या वीक्स में 1-2 मरतबा आना जाना रहता है, तो फिर अगर आपने कैटेगरी किसी को दे दी है, उसमें 2 से 3 लाख के दरमियान आपके पास पेमेंट तो आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपकी रेपुटेशन और आपका फ्यूचर और आपकी जो मज़ीद जो प्लानिंग होगी मेडिकल शोबे के हवाले से, वो जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। तो दूसरा बंदा जिसको आपने दी है वो डे बाई डे जो है वो तरक्की करता रहेगा। तो ये फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपको जो मेरा मशवरा है, अगर आपकी अपनी कैटेगरी है तो आपसे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलें और वो अद्वियात रखें जो मार्केटिंग की डिमांड हो, जो पब्लिक की डिमांड हो, और अच्छा मेडिकल स्टोर खोलें। 5 से 10 लाख जो है वो एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर लागत आती है। अगर आपने अच्छा मेडिकल स्टोर बनाना है
جس میں میڈیسن بھی کافی مقدار میں ہے اور پبلک کی نیڈ ہو، ہاسپٹل ساتھ ہے یا کوئی بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تب آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ 10 سے 20 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں 10-20 لاکھ تو آپ لگا لیں گے، لیکن اس میں جو بزنس گروونگ ہے، آپ کا فیوچر سیکیور ہے، اس میں کافی حد تک آپ گرو کر سکتے ہیں، یا فائنینشلی طور پہ بھی آپ جو ہے وہ بہتر سے پروفٹ لے سکتے ہیں، جو کہ کسی جاب والا بندہ یہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک میرا ذاتی مشورہ ہے۔ اس میں بھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے کہ کتنا میڈیکل اسٹور کی پیمائش ہونا چاہیے، فرنٹ کتنا ہونا چاہیے، بیک کتنا ہونا چاہیے، اے سی کہاں سے لینا ہے۔ یہ جو کمنٹس ہو گئے، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے کویشچن ہو گئے، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں کریں کہ میڈیکل اسٹور کو کس طرح ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے کوئی بھی آپ کو کویشچن ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور کے حوالے سے سر مجھے گائیڈ کریں کہ میں نے بی کیٹیگری کی ہوئی ہے، کیسے بنائی۔ اگر آپ نے بی کیٹیگری نہیں کی ہوئی تبھی آپ میڈیکل اسٹور بنا سکتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ لائسنس لے کر، تو آپ کو کتنا خرچہ آئے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ معلومات میں نے دے دی ہے، اور اگر کوئی کویشچن ہے آپ کا تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں یا میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو فارمیسی کے حوالے سے یا میڈیکل اسٹور کے حوالے سے کوئی کویشچن ہوگا، اس کے بنانے میں یا کتنی لاگت آتی ہے، کس طرح کی ادویات وہاں پر جو ہے مہیا کی جائیں، اور پروفٹ کیسے کمایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کیٹیگری کسی کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو کون کون سی آپ کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو میری اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے ویڈیو پر نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔